So we'll pray to Acharyas. Please join me in prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaymudirayet. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 24 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 25 से पढ़ने का प्रयास करेंगे और ये हम लोग पढ़ रहे हैं कैंटो फर्स्ट से चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम विषय में आदेश। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। जो वेद व्यास जी हैं वो बहुत सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। उन्होंने इतना बड़ा ग्रेट कार्य तो कर दिया है। उन्होंने सारे के सारे वेदों को प्रॉपरली डिवाइड कर दिया है, सारे पुराण लिख दिए हैं और सारे उपनिषद लिख दिए हैं। सारे नॉलेज को उन्होंने स्पष्ट रूप में दे दिया है, जैसी नॉलेज होती है एज इट इज, जो भगवान देना चाहते हैं, परंतु फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो नारद मुनि जो उनके गुरु हैं, वो उन्होंने उनको बोला कि बताइए मैंने ऐसी क्या त्रुटि की है मेरे हृदय में, अभी तक मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। तो जब उन्होंने उनको बताया, फिर नारद मुनि उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि आप ऐसा करिए, क्योंकि आपने अभी तक भगवान की भक्ति का कोई भी ऐसा लिटरेचर नहीं दिया है जिससे इस जीव को भगवान की डायरेक्ट भक्ति प्राप्त हो सके। भगवान की डिवोशनल सेवा का आपने अभी तक कोई भी लिटरेचर नहीं लिखा है जिसमें सिर्फ भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा हो और कुछ नहीं होना चाहिए। और सब में क्या है, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, सब में सब कुछ मिक्स है। भक्ति तो वहां भी है परंतु सब मिक्स है। तो वो चाहते थे कि भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा, जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों की स्पेशल लीलाएं हों, वो सारा का एक लिटरेचर इस दुनिया में आना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, तुरंत भगवान की भक्ति को इस कलयुग में लोग प्राप्त कर सके। तो नारद मुनि उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो कल के श्लोक में हमने पढ़ा था, जो कि था श्लोक नंबर 24। उसमें उन्होंने बोला था यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत अनुयायियों ने मुझ पर अहेतुकी कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जगत था और बालक होने पर भी खेल कूद में अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। इस प्रकार जो अभी हम लोग नारद मुनि की क्वालिटीज पढ़ रहे हैं कि नारद मुनि इतने ग्रेट पर्सनालिटी कैसे बने। तो हमने कल भी समझा था, ये एक वैष्णव की कृपा से कुछ भी हो जाता है। एक हमारे अगर गुरु प्रभुपाद जी जब हमारे पे कृपा कर देते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है। हम प्रचारक भी बन सकते हैं, हम इस पूरी दुनिया में जाके प्रीचिंग भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रीचिंग इज सो सिंपल, जस्ट क्लेम माय परपोर्ट। ये जो प्रभुपाद ने भागवतम दिखा है, इसको ध्यान से पढ़ के समझ के, प्रभुपाद के लेक्चर सुन के अगर आप दुनिया में किसी को भी सुनाएंगे तो दुनिया में कोई भी आपको अप्रिशिएट करेगा। पूरे वर्ल्ड में खड़े होकर आप इस नॉलेज को सुना सकते हैं। तो ये जो बड़े ग्रेट आचार्य होते हैं, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, भक्ति वेदांतिस्ट होते हैं, अगर इनकी हमारे ऊपर कृपा हो जाती है, हमारी गुरु परंपरा की हमारे ऊपर कृपा हो जाती है, तो क्या हो जाते हैं, हम भी इसी एक मनुष्य जीवन में इस ज्ञान को रियलाइज कर पाते हैं। इस भक्ति को हमारे हृदय में हम रियलाइज कर लेंगे, इस नॉलेज को।
तो नारद मुनि अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कैसे हुआ था। तो कल हमने पढ़ा था, कल के 2 श्लोकों में, क्योंकि वो तो एक मेड सर्वेंट के पुत्र थे नारद मुनि, तो परंतु उन्होंने क्या किया, जो उनके घर में साधु संत रह रहे थे, भक्ति वेदांता रह रहे थे सारे उनके घर में, उनकी माता उनकी सेवा करती थी, तो नारद मुनि उन्हीं के साथ रह रहे थे और उन्हीं से सुन रहे थे। तो आज के हम इस श्लोक को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि नारद मुनि अब अपने बारे में बता रहे हैं। तो हम श्लोक नंबर 25 पढ़ेंगे। अब श्लोक नंबर 25 में वो बोल रहे हैं, अच्छेष्ठा ले पाननु मोदितो ध्वजे सकृत्स भुंजे तद पास्त किल्भिषः एवं प्रवर्तस्य विशुद्ध चेतसा इस्तध्वम् एवात्मरुचिः प्रजायते। बोल रहे हैं, उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो देखिए, जो नारद मुनि हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने उनकी अनुमति से, उनकी आज्ञा लेकर क्या किया, जो उनका जूठा भोजन होता है, वेदांतियों का जो जूठा कुछ बचता है, अगर वो उनकी कृपा से, उनकी अनुमति से अगर हम ग्रहण कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, महाप्रसाद। महाप्रसाद हो जाता है वो। जिस प्रकार भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि भगवान को भोग लगाने का कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये हम भगवान को भोग लगाते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसको बोलते हैं यज्ञ शिष्टा शिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुज्यते हम पापम ये पाश्चात्तात्म कारणात्। तो भगवत गीता के जब हम पढ़ते हैं तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं भगवान कि अगर कोई भी जो मेरे साधु संत होते हैं, मेरे भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, इस जो भोजन होता है उसको भोग लगाकर खाते हैं। वो मुझे पहले अर्पण करते हैं और फिर उसको वो प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो जब हम पूरे घर में इतना सारा भोजन बनाते हैं, उसमें से हम एक एक कटोरी सारे आइटम निकाल के, भगवान की, एक कृष्णा की अलग से प्लेट होनी चाहिए, साफ सुथरा भोजन होना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर शुद्धता के साथ हमें बनाकर जब हम कटोरी में अच्छे से सुंदर से सजा के पहले भगवान को भोग लगाते हैं, जब वो भगवान को भोग लग जाता है तो ये जो बाकी बचा हुआ भोजन होता है हमारे घर में, वो क्या बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। और जब उसको भगवान और इस पूरे के पूरे सिस्टम में हम लोग उसको, जब ये जो गुरु परंपरा के थ्रू हम लोग भोग लगाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, जो वो महाप्रसाद बन जाता है। परंतु अगर उसको कोई एक प्योर वैष्णव ने, आपने पहले प्योर वैष्णव को अगर वो भोजन कराया है, पहले प्योर वैष्णव ने पहले खाया है, और उसका जो जूठा भजा होता है वो महाप्रसाद हो जाता है। तो जब इस प्रकार नारद मुनि ने ये जो महाप्रसाद खा लिया अपने जीवन में, तो क्या हो गया, एक बार खाने से क्या होगा, वो बोल रहे सिर्फ मैंने एक बार खाया है। देखिए क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पर, कि उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठ खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। मतलब किसी अगर वेदांतिस्ट की, अगर किसी भगवान के प्योर भक्त का अगर हमें एक बार भी जूठा मिल जाए, बस काम हो गया। तो बोले थे, अब ये इसमें क्लियरली हम पढ़ेंगे आगे कि वो दिन में एक बार कि सिर्फ एक बार, ये हम पढ़ेंगे इसको आगे। मगर ये जो वैष्णव का जो प्रसाद होता है, ये हमें गुरु परंपरा में जो हम लोग को हमारे मंदिर में भी प्रसाद मिलता है, तो ये क्या होता है, हमें प्रभुपाद से प्रसाद मिलता है। जब इस तरह हमें ये भगवान का प्रसाद मिलता है, इस सिस्टम से हम जब भगवान को प्रॉपर परंपरा में भोग लगाकर हम प्रतिदिन जब इसको ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में क्या हो जाते हैं, हमें हमारे सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो हम महाप्रसाद का एक मंत्र भी होता है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब भगवान को भोग लगाकर, और जब आप उस प्रसाद को खाने बैठे उस समय भी एक मंत्र बोला जाता है, तो उन दोनों मंत्रों को आप सीखिए जीवन में, ताकि आप भगवान को जब सिंसियर होके इस प्रसाद को एक एक मोर्सल को जब आप ग्रहण करते हैं, तो ये जो
मटेरियल संसार की हमें ये बॉडी मिली हुई है, तो इस बॉडी, ये जो जाल है, ये 9 गेट्स वाला जो हमें जाल मिल गया है हमारे ऊपर, इस बॉडी से हम क्या हो पाएंगे, धीरे धीरे करके निकल पाएंगे। तो ये प्रसाद बहुत कृपालु होता है, और वेदांतिस्ट जब हमें मिलता है तो इससे हमें कृपा मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि हम हर चीज के लिए भगवान पे डिपेंड हैं, तो हमें जितने भी खाद्य सामग्रियां होती हैं हमारे घर में, इन सबको भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए, ऐसे हमें नहीं खाना चाहिए। तो अब हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है। तो तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। साथ कौन पढ़ेंगे तात्पर्य? कौन से भक्त आज लाइन पे हैं? माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ प्रभु जी, पढ़ लूंगी मैं। चलिए पढ़िए माता जी, चलिए। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकारों के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है, और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे, और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नवदीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की सकारात्मकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती है, और अंत में वह भगवान की प्रेम में सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती हैं, और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो ये प्रसाद है, इसको क्या बता रहे हैं, जैसे कि प्रसाद हमारे जीवन में कैसे काम करता है, हमें वो तुरंत क्लीन करता है। तो इस प्रसाद की बहुत महिमा है। जब आप इस प्रसाद को एक बार, जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो भगवान थे, खुद थे भगवान, जब वो जगन्नाथपुरी में थे, तो उनके असिस्टेंट एक बार उनके लिए जगन्नाथ का प्रसाद लेके आते हैं सुबह सुबह, जब वो अभी उठ ही रहे थे। तो उनको जब हाथ में देते हैं तुरंत, तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले जैसे ही हाथ में आता है, तुरंत पहले प्रसाद खा लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये प्रसाद को हमें वेट नहीं कराना है, तुरंत जैसे ही हाथ में आए तुरंत खा लेना चाहिए। तो और ये प्रसाद की इतनी महिमा है, जब इसको हम, ये जो भक्ति वेदांतिस्ट होते हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, जब उनकी अनुमति से अगर इसको खाते हैं हम, तो क्या होता है, जब उनकी अनुमति से लेते हैं हम, तो ये बहुत एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। अगर हम उनकी अनुमति से इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उनकी आज्ञा से ग्रहण करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं जो पाखंडी गुरु भी हैं, जो झूठे गुरु हैं, मगर हमें ये किसका झूठा खाना सही है, जिससे हमारा हृदय क्लीन होगा, वो भगवान के शुद्ध भक्त होने चाहिए। तो हमारे परंपरा में हमको ऑलरेडी सारी शुद्ध भक्तों की परंपरा है हमारे पास। प्रभुपाद जी हैं, आज उनके गुरु हैं भक्ति सिद्धांत से ठाकुर महाराज हैं। तो हमें अब हमारे जीवन में बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब मुझे एक और नया गुरु ढूंढना चाहिए जो फिजिकल प्रेजेंट हो, हमें कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर प्रभुपाद जी होते तो प्रभुपाद जी हमें सब सिस्टम बना के देके गए हैं कि हमें जीवन में अब भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। तो अगर हमें जब इस परंपरा पे फुल फेथ हो जाता है, तो ये जो इसमें जो भागवतम में लिखा हुआ है, जो नॉलेज हम पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे सेम नॉलेज आपके हृदय में रियलाइज होने लग जाएगी। तो इस भागवतम का मेन गोल क्या है? भागवतम का गोल है इसी एक मनुष्य जीवन में हमें क्या हो जाएगा, हमें भगवान, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो मटेरियल कॉन्शियसनेस है, वो 100% कृष्णा कॉन्शियस हो पाते हैं हम इसी एक ह्यूमन लाइफ में। और वो प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस उस प्रोसेस को हमें फॉलो करते जाना है, जो प्रोसेस हमें सिखाया गया है हमारी परंपरा ने। हमारी परंपरा में प्रभुपाद जी ने हमें क्लियर सिखाया है कि हमें 16 माला का जप करना है, 4 नियमों का सिस्टम से पालन करना है। तो जब हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं और इस परंपरा के प्रति बहुत निष्ठा से आगे बढ़ते हैं, तो हम तुरंत क्या कर पाते हैं, इस भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे और हम भी एक शुद्ध हो पाएंगे। और हम लोग इस एक ह्यूमन लाइफ में, जो इस भागवतम का मेन गोल है, जो हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, संबंध तो ऑलरेडी है हमारे हृदय में, जो संबंध को हम भूल गए हैं वो संबंध फिर से स्थापित हो जाता है और आप भगवान की निष्ठा के साथ बड़े प्रेम पूर्वक, जो आत्मा का रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भगवान की सेवा करना, उसमें आप जड़ होके स्पीड से आगे बढ़ पाते हैं इस भगवान की सेवा करने में। और वो हमारा सबसे मेन कर्तव्य होता है कि हम कृष्ण की कैसे सेवा करें। तो आज समय पूरा हुआ है और आज के लिए हमने एक ही श्लोक पढ़ा है। इसमें प्रसाद की महिमा है इस श्लोक में कि प्रसाद हमारे लिए एक तरह से वैक्सीन का काम करता है। जैसे ये होता है ना, जैसे हमारे मटेरियल बॉडी में फंसे हुए हैं, और जब आप ये प्रसाद तीनों टाइम आप घर में भोग लगा के खाएंगे, तो आप देखिएगा जो आप 16 माला जप नहीं कर पा रहे हैं, वो सब भी 16 माला आप लोग भक्त लोग सभी जप कर पाएंगे। क्योंकि ये प्रसाद जैसे ही खाते हैं, ये टंग प्यूरिफाई हो जाती है, हमारा हृदय प्यूरिफाई हो जाता है। और जैसे ही आप प्रसाद खाते हैं तो ये टंग चलने लगती है भगवान का नाम जप करने के लिए। तो ऐसे ही हमारी भागवतम में एक बार हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, तो जब उनसे हमने पूछा कि हम लोग सब लोग साथ में 16 माला इजीली कर पा रहे हैं, मगर जो बाहर के लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने एक सिंपल सा आंसर दिया कि आप सब भक्त यहाँ पे जब हम लोग साथ में रहते हैं तो हम तीनों टाइम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो भगवान का प्रसाद जैसे ही आप खाते हो, ये टंग भगवान का नाम लेने के लिए चलने लगती है, तुरंत चलती है ये, थकती नहीं है। फिर भगवान का नाम लेने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो जैसे आप भक्त बहुत से बोलते हैं कि हमसे जप नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में आप क्या करिए, बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से ऐसा सिस्टम बनाइए कि आप भगवान को भोग लगा सकें। अगर आप परिवार में भोग लगाना शुरू कर देंगे भगवान को, पूरी गुरु परंपरा रखकर सिस्टम से भोग लगाएंगे, तो मैं आपको श्योर करता हूं कि हम सब भक्त 16 माला अच्छे से जप कर पाएंगे और इस भक्ति के प्रोसेस में आप सब आगे बढ़ पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सब हम इस प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। और इस भागवतम का मेन गोल है, हम 10th कैंटो पे जब पहुंचेंगे तो हमें भगवान साक्षात्कार हो जाते हैं हमारे जीवन में, हमारी कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस हो जाती है। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।